फिनोमेना ये करेक्टरिस्टिक है मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट्स का स्पेशली. देन ऑल्सो यू कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दिस एसेट. So in such a consolidation phase, options can be used as a make money from getting the premium as well. Before President Trump got elected, 8 से 9 महीने तक मार्केट एक फेज में रहा था. Hi Deepak, how are you? I'm doing good, Sahil. So basically he is from trading team and इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. लास्ट 3 ईयर से ये क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं. अभी अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं लाइव कंडक्ट करता हूँ, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर अभी अगर आप मार्केट को देखोगे लास्ट मंथ से काफ़ी चॉपी है. एंड ऐसे मार्केट में, जैसे मैं एक फ्यूचर ट्रेडर हूँ, तो इस मार्केट में मेरे भी काफ़ी एसएल हिट हुए हैं, राइट? तो ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए? सो ही इज़ एन एक्सपर्ट, सो ही विल लेट अस नो कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए. एंड ही विल लेट अस नो कि बीटीसी का एक्चुअल नेचर क्या है. सो दीपक, सर आपने बिल्कुल सही कहा. क्रिप्टो मार्केट्स काफ़ी चॉपी हैं और ये फिनोमेना ये करेक्टरिस्टिक है मार्केट का, क्रिप्टो मार्केट्स का स्पेशली. इसमें एक ऐसे काम करता है, 2 से 3 महीने का आपको एक ट्रेंड, एक रैली आता है. बट देन देयर फेजेस जहाँ पर दिस कंसोलिडेशन फेज, इसको हम बोलते हैं, मार्केट ने ट्रेंड किया एंड नाउ द बिटकॉइन इज ट्राइंग टू फाइंड अ प्राइस. उसने एक प्राइस डिस्कवर कर लिया है और यही चीज़ लास्ट ईयर भी हुई थी. अगर आप लास्ट ईयर का मार्केट देखेंगे, जनवरी से अप्रैल में एक बहुत अच्छा रैली आया था बिटकॉइन के मार्केट में. बट देन फ्रॉम अप्रैल टिल नवंबर, बिफोर प्रेसिडेंट ट्रम्प गॉट इलेक्टेड, 8 से 9 महीने तक मार्केट एक फेज में रहा था. आप बोल सकते हैं एक चॉपी एक फेज में रहा था. तो ये मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक्स है. दैट इज हाउ क्रिप्टो वर्क्स. ओके, तो ऐसे मार्केट में इट्स बेटर टू ट्रेड ऑप्शंस, राइट? हाँ, तो जिस टाइम मार्केट ट्रेंड करता है, राइट, आप इस टाइम पे फीचर्स अच्छे प्रोडक्ट तरह से काम करता है. बट इन अ कंसोलिडेशन फेज टिपिकली आप ऑप्शंस अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में, ट्रेडिंग टूल्स में एक प्रोडक्ट रहता है. काफ़ी लोग हमारे इस चीज़ से फेमिलियर भी होंगे. ऑप्शंस एक प्रोडक्ट है. इक्विटी मार्केट्स में काफ़ी ट्रेडर्स इंडिया में ये इस चीज़ से फेमिलियर है. सो इन सच अ कंसोलिडेशन फेज, options can be used as a good alternative product to trade in the markets. Okay, so you mean option selling, right? हाँ, इसमें जनरली अब क्या करते हैं लोग, ऑप्शंस राइटिंग करते हैं, राइट? और ऑप्शंस राइटिंग करते हैं, इक्विटी मार्केट्स में भी राइटिंग करते हैं. आप कह रहे हो कि ऐसे मार्केट में ऑप्शन राइटिंग करनी चाहिए. ऐसे चॉपी मार्केट में, जैसा कि आपने नेचर बताया बीटीसी का, लास्ट ईयर 2024 में तो मार्केट काफी ज्यादा साइडवेज था. करेक्ट, राइट? तो काफी लोग जज नहीं कर पा रहे थे क्या मार्केट यहाँ से अपसाइड निकलेगा, एक वापस हायर हाई एंड हायर लोस क्रिएट करेगा, या फिर लोअर हाई एंड लोअर लो क्रिएट करेगा. सो एज यू सेड कि मार्केट का ये नेचर है, बीटीसी का ये नेचर है. सो ऐसे मार्केट में आपके पास ऑप्शन सेलिंग की कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हेल्प आउट कर सके ऐसे टाइम पे जब मार्केट काफी चॉपी रहे. तो देखिए, ये फिनोमेना क्रिप्टो के लिए यूनिक नहीं है. इक्विटीज में भी ऐसे फेजेस आते हैं, राइट? और इस टाइम में टिपिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं, दे विल राइट इन ऑप्शंस, they will get into option selling. Options trader for example आप एक राइट कर सकते हैं. ओके. तो अब यहाँ पर क्या फ़ायदा है क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि ये वॉलेटाइल एसेट है. इसका जो IV विक्स, जैसे आप इंडिया मार्केट में ट्रैक करते हैं, जो इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट निकलती है, वो काफ़ी ज़्यादा है एक्विटीज मार्केट से. तो आपको यहाँ पे 3 गुना वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिसका मतलब है आपका प्रीमियम जो है 2 से 3 गुना आपको ऑप्शन राइटिंग में ज़्यादा मिलता है. ऑप्शन राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई कर सकते हैं. एंड उसके बाद अगर आप एक्विटी में ऑलरेडी करते हैं, देन क्रिप्टो कैन ऑल्सो हेल्प यू विद बेटर रिटर्न्स, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम जो आपको मिलेगा ऑप्शन राइटिंग में वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा. दैट्स अमेजिंग. तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप कि कैसे ऑप्शन राइटिंग करते हैं. विद इन द ऑप्शन 2 प्रोडक्ट होते हैं, कॉल्स एंड पुट्स. अब अगर आपके पास कुछ डायरेक्शनल व्यू है, इवन शॉर्ट टर्म आपका डायरेक्शनल व्यू है कि मार्केट लॉन्ग जा रहा है, राइट, उस टाइम पे आप पुट राइट करेंगे. क्योंकि आप पुट राइट करने से आपको 2 फायदे होंगे. एक तो आपका मार्केट, अगर आपका इंडिकेटर सही काम कर रहा है तो आपको डायरेक्शन का तो बेनिफिट मिलेगा ही. दूसरा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा है, तो आप इसमें थीटा डीके में भी अर्न कर पाएंगे. थीटा डीके का मतलब ये रहता है कि अगर आप मान लीजिए कल का एक ऑप्शन एक्सपायर करते हैं, इस ऑप्शन में कुछ एक टाइम वैल्यू रहता है, तो एक तो आपका ट्रेंड से पैसा बनेगा, और दूसरा जो है बिकॉज ऑप्शन नेचुरली डिके करता है, थीटा डीके उसमें रहता है, तो देन यू विल मेक मनी फ्रॉम गेटिंग द प्रीमियम एज वेल. सो जितना मैंने सुना है कि मार्केट कभी भी ट्रेंड में नहीं होता, ऑलवेज, राइट? 70% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है एंड 30% ऑफ द टाइम ट्रेंडी रहता है, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फ्यूचर्स ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं
राइट. सो व्हाट आई फील इज कि इट्स बेटर इफ यू ट्रेड इन ऑप्शंस. सो आप इसको थोड़ा सा डिटेल में बताओगे सो इट विल बी मच बेटर फॉर आवर व्यूअर्स. देखिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट कंसोलिडेट फेज में रहता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई डायरेक्शन ले नहीं रहा है. Right. मार्केट एक न्यूट्रल फेज में चला गया है. तो इस टाइम पे अब आप फ्यूचर्स में तो आप बिल्कुल ही नहीं आप कुछ कर सकते हैं, ना आप लॉन्ग फ्यूचर कर सकते हैं, ना आप शॉर्ट जा सकते हैं. तो इस टाइम पे जो जो लोग ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट ऑप्शंस ऑन, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कॉल ऑप्शन आप कब राइट करेंगे जब आपका व्यू है मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है. पुट ऑप्शन आप कब राइट करेंगे जब आप मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है. बट अगर आप ऐसे मार्केट इस फेज में आ गया है कि मार्केट कोई ट्रेंड नहीं दिखा रहा है, देन यू कैन राइट, दैट मीन्स यू कैन सेल ऑप्शंस ऑन, फॉर एग्जांपल, द सेम स्ट्राइक, बोथ द कॉल एंड पुट. Okay. तो आपको इससे दोनों प्रीमियम मिल जाते हैं आप. एंड क्योंकि अगेन ये क्रिप्टो मार्केट का नेचर है कि प्रीमियम्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको इससे और बेनिफिट हो सकता है. एंड आप ये डे ऑन डे, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे डेली एक्सपायरीज भी हैं, आप ये डे ऑन डे करके एक इनकम जनरेट कर सकते हैं. तो जो इनकम जनरेटिंग स्ट्रैटेजीज आपने ऑप्शन में सुना होगा, दैट इज़ टिपिकली फॉर्म्ड बाय दीज 3 थिंग्स. आप पहले मार्केट का व्यू पकड़िए. अगर आपको मार्केट लॉन्ग ट्रेंड कर रहा है तो या शॉर्ट ट्रेंड कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट ऑप्शंस राइट करते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, ऑप्शंस की ब्यूटी ये है कि अगर आप मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं भी आपको लग रहा है कि मार्केट विल रिमेन न्यूट्रल, देन ऑल्सो यू कैन जनरेट इनकम फ्रॉम दिस एसेट बाय शॉर्टिंग अ स्ट्रैडल. तो स्ट्रैडल इस चीज़ को बोलते हैं. ओके. तो जैसे हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो काफ़ी लोग OI डाटा देखते हैं. करेक्ट. तो OI डाटा का आप थोड़ा सा सिग्निफिकेंस बता सकते हैं कि बिल्कुल. कैसे उसे रीड करें, कैसे हम कहाँ पे कॉल राइट करें एंड कहाँ पे हम पुट राइट करें. सो ओपन इंटरेस्ट, फंडामेंटली ओपन इंटरेस्ट क्या रहता है, किसी भी आप अगर एक ऑप्शन चेन देखेंगे, ऑप्शन प्रोडक्ट में मल्टीपल स्ट्राइक्स रहती हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे प्लेटफॉर्म पे एवरी 200 डिफरेंस पे आपको एक स्ट्राइक्स रहेंगे. राइट. अब ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है कि हर एक स्ट्राइक में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं टू बाय और सेल. ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ऑप्शंस राइटर्स यूज़ करते हैं टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस रेंज में ट्रेड करने वाला है. तो वो एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, आप वहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर ये फ्रीली अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. तो आपको ये बताएगा किस स्ट्राइक पे लोगों ने कितना ऑप्शंस सेल किया हुआ है, बोथ साइड. राइट. ओके. अगर मार्केट मान लेते हैं 100,000 पे ट्रेड कर रहा है, ओके. तो एक तरफ लोग पुट राइट कर रहे होंगे, एक तरफ लोग कॉल राइट कर रहे होंगे. एंड कितना क्वांटम राइट कर रहे हैं और कहाँ पे वो राइट कर रहे हैं, आप इस बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज के लिए और अपने ऑप्शन राइटिंग के लिए एक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ सकते हैं. ओके. तो ये तो काफ़ी अच्छा जनरल आइडिया लग जाएगा व्यूअर्स को एंड उसके अकॉर्डिंगली वो प्लान आउट कर पाएंगे. राइट. Yes. एंड कैन यू एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज़ IB एंड व्हाट इज़ RV. सो ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है. दिस इज अ वेरी गुड कंसेप्ट जो काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं है. बिल्कुल. राइट. दे ओनली स्टिक टू ऑप्शन एंड दे स्टिक टू ऑप्शन चेन एंड दे रीड द डाटा. तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. बिल्कुल. IB यानी कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो ये एक व्यू दे रहा होता है कि मार्केट में रिस्क कितना है. एसेंशली जैसे कोई मार्केट में इवेंट होता है या मार्केट में न्यूज़ आता है, तो आपने सुना होगा कि मार्केट का IB बढ़ गया है. राइट. IB क्यों बढ़ गया है? बिकॉज अब आप जो ऑप्शन राइटर है, क्योंकि मार्केट में रिस्क है, आप उसको ज़्यादा कंपनसेट आपको करना पड़ता है, बिकॉज ही इज़ टेकिंग द ट्रेड ऑन द अदर साइड. तो क्योंकि वो रिस्क ले रहा है, एंड IB इज़ अ मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एंड टू प्राइस दैट रिस्क फॉर हिज हेजिंग दैट ही इज प्रोवाइडिंग टू ऑप्शंस बायर. अब आपने जो RV कहा, राइट, दैट इज रियलाइज वॉलेटिलिटी. ये क्या होता है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको फ्यूचर दिखाती है, फ्यूचर दर्शाती है कि लोगों का व्यू क्या है, लोगों का रिस्क पर व्यू क्या है. ऑन द अदर साइड, रियलाइज वॉलेटिलिटी इज एक्चुअल में वो कैसे मार्केट परफॉर्म किया. ओके. तो टिपिकली रियलाइज वॉलेटिलिटी जो कि हो चुका है एंड IB जो अभी ऑप्शन का प्राइस दिखा रहा है, दैट नंबर विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर. अल्टीमेटली IB जो है वो RV का प्रेडिक्टर है एक तरीके से. तो अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में, अगर आप देखोगे ऑप्शंस काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से ट्रेड होता है. राइट. बिल्कुल. तो ऐसा क्या है क्रिप्टो ऑप्शन मार्केट में, क्यों इंडियन जो यूजर्स हैं, जो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, वो इधर इस मार्केट को क्यों चूज करें? नहीं, आपने ये बिल्कुल सही बोला. इनफैक्ट इंडिया इज़ दी लार्जेस्ट ऑप्शंस मार्केट इन दी वर्ल्ड. तो हम आपके दर्शकों को ऑप्शंस राइटिंग, ऑप्शंस बाइंग, ये सब ऑलरेडी आता है. तो क्रिप्टो में लेकिन वही चीज़ करने का क्या एडवांटेज रहता है? जैसे कि मैंने बताया कि IVs, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटीज,
क्योंकि ये एसेट थोड़ा रिस्कियर है, ये ज़्यादा प्रीमियम्स रहते हैं आपको, तो आप ये प्रीमियम कैप्चर कर पाएंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको, आप जैसे आप अपने व्यूअर्स को बताते ही हैं, लेवरेज का बेनिफिट मिलता है लोगों को। Right. अच्छा, लेवरेज का भी एक आंसर एक ज़रूरी रहेगा। लेवरेज यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म में क्यों हम ज़्यादा दे पाते हैं, बिकॉज इट्स अ 24/7 मार्केट, तो आपको एक इंट्राडे स्टाइल लेवरेज मिल रहा है। एंड तीसरा, अब आपके यहाँ पर एक्सपायरीज भी आपको व्यूअर्स को पता ही है कि 7 डेज एक्सपायरी रहती हैं। राइट। इन तीनों रीजंस की वजह से एक जो एक इफेक्ट आता है, आपका कैपिटल एफिशिएंसी ऑन द मार्जिन दैट यू आर डिप्लॉइंग, वो काफ़ी बेटर हो जाता है। तो जहाँ आपको ऑप्शंस सेटिंग आप निफ्टी में करते हैं, आपका अपॉर्चुनिटी, हमने ये एक एनालिसिस किया था, रफली अपॉर्चुनिटी ऑन कैपिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिटर्न ऑन कैपिटल बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी दैट योर ट्रेडर्स विल बिल्ड, बट द अपॉर्चुनिटी ऑन कैपिटल इज अराउंड 27%। ओके। यही एनालिसिस जब हमने क्रिप्टो में करके देखा, तो दैट अपॉर्चुनिटी कम्स अराउंड 200%। तो ये अपॉर्चुनिटी 10x ज़्यादा है, Right. बिकॉज ऑफ दीज अमेलगमेशन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स: हायर लेवरेज, लोअर मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रीमियम्स। तो दीपक, आई हैव सीन कि जब आप ऑप्शन सेलिंग ट्राई करते हो इंडियन मार्केट में, द मार्जिन रिक्वायरमेंट इज फॉर 1 लॉट इट्स नियर अबाउट 2 to 5 लाख, बिल्कुल। राइट? तो क्रिप्टो मार्केट में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे? तो देखिए, क्रिप्टो, एक बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट 1 करोड़ का है ना, तो यहाँ पे जो लॉट साइज रहता है वो आपका 1000 यानी कि 0.001 ऑफ अ बिटकॉइन होता है। तो ये लोगों को पहले थोड़ा सा समझने में दिक्कत रहती है, क्योंकि टिपिकली लॉट साइज लोग देखते हैं 10, 25, जैसे निफ्टी का 75 रहेगा, बट बिटकॉइन में ये लॉट साइज एक तो 0.001 है। इसका मतलब ये है कि नोशनल जो आप ट्रेड करें, सिर्फ 10,000 रुपये के एक्सपोजर आप बिटकॉइन में ले सकते हैं। ओके। और इसके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इवन फ्रॉम 1000 to 2000 आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम ऑप्शन सेलिंग के लिए जो मार्जिन रहता है यहाँ पे, वो 1000 से 2000 के बीच में। दैट्स इट। That's it. आई गेस काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, एंड काफ़ी लोगों को आप समझ में आया होगा कि कैसे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं एंड किस चीज़ को हमें देखना है व्हेन यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस, राइट? एज वेल एज काफ़ी अच्छा आपने ब्रीफ किया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट इन इंडियन मार्केट एज वेल एज इन क्रिप्टो मार्केट। थैंक यू दीपक जी फॉर गिविंग अस टाइम एंड गिविंग अस द क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑप्शंस। Thank you, Sahil, for having me here. Guys, please like, share and subscribe the channel and do let us know in the comment section on which topic you want the next video.